किसी प्रकार का नशा नहीं करता होगा, और उनके दिमाग में एक सवाल और आएगा कि हमें खाम खाई यहाँ बुला लिया, हम तो घर बैठ के आराम से काम कर रहे थे। आपको समझना पड़ेगा, जिस समाज में हम रहते हैं वो इस प्रकार का समाज है। अगर आपके अगल बगल, आपके आस पड़ोस में कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करता है तो वो सकारात्मक तौर से आपको कभी ना कभी प्रभावित करेगा। अगर वो कोई ना कोई बुरा काम कर रहा है तो वो नेगेटिवली भी आपको अफेक्ट करेगा। उदाहरण के तौर पे, नशा करने वाले व्यक्ति के माता पिता को जब भी पता चलता है कि हमारा बच्चा नशा कर रहा है, माता पिता उस वक्त एक ही काम करते हैं, उस बच्चे के पैसे की सप्लाई बंद कर देते हैं। माता पिता सोचते हैं कि अगर बच्चे को नशा नहीं मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो नशा नहीं कर पाएगा। इस स्थिति में मान लो आपके परिवार से कोई भी व्यक्ति नशा नहीं कर रहा है और आप अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित मान के बैठे हैं, आप बिल्कुल गलत हैं। आप ही के पड़ोस में कोई व्यक्ति नशा कर रहा था काफी लंबे वक्त से, उसके माँ बाप ने आज से उसको पैसे देने बंद कर दिए। इस स्थिति में नशा करने वाले व्यक्ति के पास दो रास्ते बचते हैं। कोई बता सकता है जब नशा करने वाले व्यक्ति के पास पैसे नहीं रहते तो क्या क्या रास्ते बचते हैं उसके पास? क्या आपने खाना नहीं खाया आज सुबह? फिर आवाज तो आपकी कम आ रही है। बिल्कुल, नशे करने वाले व्यक्ति के पास जब पैसे नहीं होते तो सबसे पहला काम करता है अपने आप को किसी ना किसी अनऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने का। अनऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटी वो कि जो बिना सोचे समझे कोई भी अपराध किया गया हो। जैसे ग्रामीण तौर पे देखा होगा आपने, स्ट्रीट लाइट्स चोरी हो रही होंगी, आपके फार्म हाउस से ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे होंगे, आपकी तारें चोरी हो रही होंगी, मोटरसाइकिल्स चोरी हो रही होंगी, बाइक्स चोरी हो रही होंगी। ये डायरेक्टली नशा करने वाले व्यक्ति कर रहे हैं। जब नशा करने वाले व्यक्ति को पैसे नहीं मिलते तो वो अपने अगल बगल से, जहां भी वो जिस सोसाइटी में रह रहा है, वहां से छोटी मोटी चोरियां करनी शुरू कर देता है। आपको अगर मैं एनसीआरबी का एक डेटा शेयर करूं तो हमारे समाज में, हरियाणा में 72% जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो नशा करने वाले व्यक्ति कर रहे हैं। अगर आप इस स्टेटमेंट को उल्टा करके देखें, अगर हम समाज को नशा मुक्त कर देते हैं, एडिक्ट फ्री बना देते हैं, तो डायरेक्टली हम 72% क्राइम रेट को खत्म कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप? दूसरी बात कि अगर वो व्यक्ति किसी न किसी चोरी चकारी के काम में नहीं रहता, उसके पास जो रास्ता बचता है, दूसरा रास्ता बचता है पेडलर बनने का, व्यापारी बनने का। हमने एक डेटा खुद से कलेक्ट किया है पिछले 3-4 साल का। आज से जिस जिस गांव में स्मैक लेने वाले व्यक्ति नशा कर रहे थे स्मैक का, आज हर उस गांव में वो व्यक्ति व्यापार करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे ही जो आपके अगल बगल में व्यक्ति नशा कर रहा है, जैसे ही वो नशे का व्यापार शुरू करेगा तो उसको चाहिए होंगे ग्राहक। और ग्राहक कौन होंगे? वो आप